वर्णव रघुवर विमल जसु जोदाई कुफल चार बुद्धिहीन तनु जान के सुनो पवन कुमार और बल बुद्धि विद्या देहु मोए हरो कलेश मर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर मर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय कपीस तिहु लोक उजागर मरि राम दूत अतुलित बल धामा अंजन पौत्र पवन सुत नामा अंजन पौत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमित के संगी कंचन वरण विराज सुवेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्री और ध्वजा विराजे कांधे मूंज उसारे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करे प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सुख रूप भर सिया दिखावा विकट रूप भर लंकुरावा अरे भीम रूप धरे असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे हरिनाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरष उल्लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत बहुमाई सहस्र वदन तुम रायस गावे अस कह श्रीपति कंठ लरावे संतादिक ब्रह्मांड मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा यम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कह सके कहाते तुम पुकार सुभी वही कीना राम राजपथ दिया तुम्हारे वंश विभीषण माना लंकेश्वर है सब जग जाना युग सहस्र योजन पर भानु हीरो ताहि मधुर फल जाओ मेरे प्रभु मौत्रिका मेरे मुख माही जलद लांग गए अक्षरज नाम दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनोखे तुम लेते राम
संकट नहीं आवे महावीर नाम सुनावे महावीर नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जगत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान बुलावे तब राम तपस्वी राजा उनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परिताप तुम्हारा है परिसित जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे मुझना हर असुर निकंदन राम दुआरे हर अष्ट से दीनों निधि की दाता नस्वर दीने जानकी माता हरि राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विश्राम अंत काल रघुवर पुरदाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता पुत्र रखै हनुमत से सर्व सुख करे हरि संकट कटे कपटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव आई जो सतवार पाठ कर कोई सुनई ज्ञाति महा सुख होई कोई पढ़े हनुमान चालीसा उसे साथी गोरीका तुलसीदास सदा हरि चेरा हरि की जय नाम हृदय में तेरा की जय नाम हृदय में तेरा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 पवन तनय संकट हरण मंगल मूरत रो राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूर राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूर राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूर गुणगान करिए
बोलो राजा रामचंद्र सरकार की जय हो। श्री हनुमत लाल की जय हो। श्री कंचन बालाजी महाराज की जय हो। श्री गिरिराज महाराज की जय हो। आइए हम आप सब इस पावन रसधारा के नवम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। पूज्य श्री आचार्य चरण श्री रामानंद आचार्य जी महाराज की पावन जयंती महोत्सव में बड़ी उत्साह से 35 वर्षों से रामलीला का आयोजन चल रहा है और ये जो उत्सव है उत्तरोत्तर प्रतिवर्ष प्रगति की तरफ अग्रसर हो रहा है। नित्य ठाकुर जी की कृपा से उत्तरोत्तर प्रगति इस उत्सव में हो रही है। ऐसा दिव्य उत्सव यहाँ वर्तमान में महंत पूज्य श्री रामानुग्रह दास जी के पावन सानिध्य में संपन्न हो रहा है। सौभाग्य प्राप्त हुआ तो आचार्य चरण के चरणों में जो उत्सव हो रहा है उसमें वाणी की सेवा करके हम भी अपने आप को बड़भागी महसूस कर रहे हैं। त्रेता में राम जी का अवतार हुआ नवमी को और द्वापर में श्री भगवान ने अवतार लिया कृष्ण रूप में अष्टमी को और कलयुग में ठाकुर जी ने स्वयं श्री रामानंदाचार्य जी सप्तमी को अवतार लिया महाराज। तो इस तरीके से क्रम चलता आ रहा है। तो आइए श्री हनुमान चालीसा पर रसमय प्रवचन महाराज जी की कृपा से यहाँ चल रहे हैं, उसमें आगे चलें। उससे पूर्व आप सभी लोगों से प्रार्थना कि 2 मिनट के लिए आप सब लोग अपने गुरुदेव के चरणों का ध्यान करें और उन चरणों को सुंदर से सुंदर निर्मल से निर्मल जल से धोएं और अपने अंग वस्त्र से पोंछें। हल्दी, चंदन, कुमकुम इत्यादि उन चरणों पर लगाएं, अक्षत छोड़ें, धूप दिखाएं, दीप दिखाएं और जो पुष्प आपको सुंदर से सुंदर लगता हो बाजार से नहीं लाना है। मन ही मन चंपा, चमेली, गुलाब, गेंदा, कमल वह पुष्प गुरुदेव के चरणों पर चढ़ाएं और प्रार्थना करें, हे गुरुदेव हम तो सर्वथा अपात्र हैं, आपके चरणों की करुणा कृपा से हमारी मति गोविंद के चरणों में लगी है। प्रभु ऐसी कृपा करो कि जीवन पर्यंत हमारी रतिमति श्री कृष्ण के चरणों में लगी रहे, ऐसी कृपा करें। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए गुरुदेव के बाद गोविंद की वंदना करें। वंशी विभूषित करा नवनीर दाभा पीतांबराधरुणविंद फलाधिरोष्टा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखारविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने।
भक्ता विलासा चरितानुसारी दुग्धादिचोरेण यशो विसारी कुमारिकानन्दित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरते। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासहि वेन अनेक। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलो कन्हैया लाल की जय हो, हनुमत लाल की जय हो। आइए पावन रसधारा में प्रवेश करने से पूर्व 2 मिनट भगवत नाम, फिर ठाकुर जी जैसी मति देंगे वैसी उनकी कृपा से भगवान की लीला कथा हम कहेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, हरे जय सिया राम, जय जय सिया राम। राधे श्याम, जय श्यामा श्याम, हरे राधे श्याम, जय श्यामा श्याम। जय सिया राम, जय सिया राम, हरे जय सिया राम, जय जय सिया राम। राधे श्याम, जय श्यामा श्याम, हरे राधे श्याम, जय श्यामा श्याम। जय सिया राम, जय सिया राम, हरे जय सिया राम, जय जय सिया राम। चारों ओर निराशा हो जब, हरे चारों ओर निराशा हो जब, शेष न कोई आशा हो जब, हरे शेष न कोई आशा हो जब, तब फिर बोलो एक ही नाम। हरे तब सुर बोलो एक ही नाम। जय सिया राम, जय सिया राम, हरे जय सिया राम, जय जय सिया राम। राधे श्याम, जय श्यामा श्याम, हरे राधे श्याम, जय श्यामा श्याम। बोलो हनुमत लाल की। जय हो, पावन श्री हनुमान चालीसा की कथा में, प्रवचन में अभी तक हमने 14 चौपाई तक हम पहुंचे हैं और कल हमें पवन तनय संकट हरण करना ही है। तो ठाकुर जी क्योंकि हमारी चाल बड़ी धीमी है, हम क्या करें, चला ही नहीं जाता है। पवन तनय संकट हरण तो करना ही करना है महाराज। आइए आज चलते हैं महाराज। जब कुबेर दिगपाल जहाते, हरि जब कुबेर दिगपाल कवि को विद कहे सगे कहाते, हरि कवि को विद कहे सगे
सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। महाराज जम कुबेर दिगपाल जहां ते, कब को विद कह सके कहां ते। तुम उपकार विभीषण सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। जम कुबेर का भाव क्या है कि यमराज भी आपकी महिमा का वर्णन करने में असमर्थ है महाराज। यम, एक बार एक पहलवान ने देह त्याग किया महाराज जी, और वह देह त्याग करके यमराज के पास में गया। तो यमराज ने उससे पूछा, भाई पहले तुम अपने पाप भुगतोगे या पुण्य भुगतोगे? उसने कहा महाराज पहले पुण्यों को ही भोग ले। तो बोले क्या पुण्य किए? बोले तुमने सारे पाप ही पाप किए, पुण्य तो कोई किया नहीं है। केवल जब तुम अखाड़े में कुश्ती लड़ने जाते थे तो हनुमान जी का नाम ले लेते थे अखाड़े में घुसने से पहले, और वह भी कोई भगवान के लिए नहीं, केवल तुम अपनी कुश्ती में जीत जाओ इसलिए हनुमान जी का नाम ले लेते थे उस समय पे, और तो तुमने कोई पुण्य किया नहीं, बाकी तो सब पाप ही पाप किए। तो पहलवान ने कहा महाराज जो एक आध दो नाम लिए हनुमान जी के, तो उन्हीं का आप हमें पहले भोग करने ले दो। तो उन्होंने, यमराज ने ब्रह्मा जी से पूछी, भाई महाराज हमें तो पता नहीं, दो चार हनुमान जी के नाम लिए, इसका क्या फल दे इसे? तो यहां पर हनुमान जी ने से ब्रह्मा जी ने कहा, भाई हनुमान जी का नाम का फल तो राम जी ही बता सकते हैं, इनके सेवक हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई राम जी के पास चलो। तो वहां भगवान जी के पास गए, बोले महाराज, ब्रह्मा जी ने कहा भगवान के पास जाकर पूछा हनुमान जी के नाम लेने का क्या फल होना चाहिए आप बताओ। तो भगवान ने कहा कि मेरे नाम का आप क्या फल देते हो? जो आप मेरा नाम लेने का फल देते हो उससे भी अधिक हमारे प्रिय हनुमान के नाम लेने का फल होना चाहिए महाराज। तो हनुमान जी के नाम जपने वाले का जो भी मांगता है, तो यमराज ने कहा उस पहलवान से, भाई जो तुम चाहते हो वो तुम्हें मिलेगा, बताओ तुम क्या चाहते हो। तो हनुमान जी का नाम लेने वाले के लिए हनुमान जी का नाम कल्प वृक्ष बन जाता है, और जो चाहना याचना कल्पना करता है वह हनुमान जी उसे देते हैं महाराज। तब यमराज ने पहलवान से पूछा कि भाई तुम मांगो क्या चाहते हो? तो पहलवान ने कहा भाई अनजाने में एक दो नाम निकले तो ये फल है। तो उसने कहा महाराज मुझे दोबारा मनुष्य का जन्म लिया जाए, सारा जीवन मैंने पाप किए, अब के जन्म में मैं हनुमान जी की भक्ति करके उन्हें प्रसन्न करके मैं मुक्त होना चाहता हूँ, यही लालसा मेरी है। मैंने पहले जीवन में पाप ही पाप किए हैं, और यदि हनुमान जी की उपासना की होती तो आज मेरा जन्म सफल हो जाता। उसको यमराज ने तत्काल मनुष्य जन्म दे दिया, और उसने हनुमान जी की उपासना करके भगवान का शाश्वत धाम प्राप्त किया महाराज। तो इस प्रकार के यम कुबेर मतलब यमराज भी हनुमान जी की महिमा जानते हैं, लेकिन पूरी नहीं जानते हैं महाराज, वर्णन करने में असमर्थ है। उनकी भी वाणी हनुमान जी की महिमा गाने में साथ नहीं देती। ऐसे यम कुबेर तथा समस्त देवता और दिग्पाल आदि भी हनुमान जी के गुण गाते हैं, परंतु उनकी महिमा वर्णन करने में वह भी नेति नेति कह करके उनकी भी वाणी मूक हो जाती है। यम कुबेर दिग्पाल जहांते, कब को विद कह सके कहांते। तो इसका भी भाव यही है कि पृथ्वी पर कविता करने वाले कवि हनुमान जी की महिमा वर्णन करते हैं, और ग्रंथों में भी अनेक हनुमान जी की महिमा लिखी हुई है महाराज। परंतु ऐसे ही लिखा है जैसे दूध के भरे कटोरे को तुम चंद्रमा की उपमा दे देते हो, अथवा 1000 वाट के बल्ब को सूर्य की उपमा दे देते हो, उसी प्रकार के जो आज वर्तमान के कवि शास्त्र गाते हैं हनुमान जी की महिमा, लेकिन पूरी महिमा नहीं गा पाते, असमर्थ हैं उसे गाने में।
तो इसीलिए कहा गया है महाराज कि लाल लाल बदन प्रभा के पुंज पर सत मानो उदियाचल पे बिंब दिन कर को और हाटक छटा की छूट रोमन ते परमानंद फैलो जन तेज स्वर्ण कूट से शिखर को और दानव दलन दृढ़ दंड भुज दंड दो राजत प्रकाश वीर रसिक से उभर को समर प्रचंड पौन पूत मजबूत अति सबल सपूत बंदो दूत रघुवर को सबल सपूत बंदो दूत रघुवर को। तो महाराज यहाँ कोई भी इनकी महिमा गाने में समर्थ नहीं है। तुम उपकार, आप उपकार करने वाले हो महाराज, इसलिए जैसे सुग्रीव को घोर विपत्ति से आप हनुमान जी बचाते रहे, ऐसे तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे भी आप विपत्तियों से बचाओ। और जैसे सुग्रीव को आपने भगवान श्री राम जी से मिलाया था, ऐसे ही आप मेरा भी श्री राघव सरकार से मिलन करवाओ महाराज। यहाँ गोस्वामी जी अपनी अभिरुचि का संकेत इस विषय में करते हैं। राम मिलाए तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए का भाव यही है कि जब प्रभु से आप मिले तो सुग्रीव से मिलाने के लिए प्रभु से प्रार्थना की हनुमान जी ने। हनुमान जी एक ब्राह्मण का वेश धारण करके राम जी से मिले। जब भगवान वनगमन को गए थे तो उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि महाराज सुग्रीव है, नाथ सैल पर कपिपत रही, नाथ सैल पर कपिपत रही, सो सुग्रीव दास तब अहि, सो सुग्रीव दास तब अहि, तेहि सननाथ मयत्री कीजे, तेहि सननाथ मयत्री कीजे, दीन जान तेहि अभय करीजे, दीन जान तेहि अभय करीजे। हे महाराज, पर्वत पर यहाँ कपिपति सुग्रीव रहते हैं, आप उनसे मैत्री करके और उन्हें दीन जान करके अभय कर दिए। इसके पश्चात जब मिलकर सदा के लिए प्रतिज्ञा पूर्वक दृढ़ मित्रता हनुमान जी ने राम जी की सुग्रीव से करा दी महाराज कि तब हनुमंत उभय दिसी की सब कथा सुनाए, पावक साखी देय कर जोड़ी प्रीत दृढ़ाए। इस प्रकार सुग्रीव को अभय दान से भी भगवान से भी मिलाया, मित्रता भी कराई और राज्य पद भी दिला दिया महाराज। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना, राजपद भी दिवा दिया महाराज। कि राम से नेह स्वर्ण शैल के समान देह, ज्ञानियों में अग्रगण जुग के निधान है, महाबली है अखंड ब्रह्मचारी यति, वायु के समान वेग सौर में महान है। कि राघव के दूध बन लंक में निशंक गए, सीता सुध लाए कपियूथ में प्रधान है, भक्त प्रतिपाल क्रूर दानवों के काल, अंजनी के लाल महावीर हनुमान है, अंजनी के लाल महावीर हनुमान है। राम मिलाए राजपद दीना, ऐसे हनुमान जी हैं हमारा। और क्या हुआ, तुम रो मंत्र विभीषण माना, और तुम्हारा मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय
सब जग जाना। अरे लंकेश्वर भये सब जग जाना। जुग सहस्रियो मधुर फल जानो। लियो ताय मधुर फल जानो। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। आपका मंत्र मान करके विभीषण ने भी इसलिए माना और वह भी लंका के राजा हुए। यह बात सारा संसार जानता है प्रभु। और 2000 योजन की दूरी का जो सूर्य है उसको मीठा फल समझकर हनुमान जी ने निगल लिया था, ये कहा है। अब इसका थोड़ा सा भाव से अर्थ करें तो तुमरो मंत्र। इसका भाव यह है कि जब लंका में हनुमान जी सीता जी की खोज करने के लिए गए और उस समय विभीषण से मिले, तब विभीषण बहुत दुखी थे। उन्होंने हनुमान जी से अपने हृदय की वेदना व्यक्त की और उन्होंने कहा, महाराज कि सुनहो पवन सुत रहन हमारी, जिम दसनन में जीव बिचारी। और तामस तन कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। तात कबहु मोहि जान अनाथा, करहि कृपा भान कुलनाथा। इस प्रकार विभीषण जी ने अनाथ होकर के राक्षसों के बीच में रह रहे थे। कुछ उपाय समझ में नहीं आ रहा था कि जैसे नरक में वातावरण से निकलने के लिए क्या किया जाए। व्यक्ति जब दलदल में फंस जाता है तो फट छटपट आता है, निकलने का प्रयास करता है, लेकिन कुछ सूझता नहीं है। यही हालत विभीषण जी की थी। वो विचार कर रहे इस नरक में वातावरण से कैसे मैं निकलूं महाराज। तभी हनुमान जी कहते हैं, प्रभु की स्वभाव बताते हैं कि गुरुदेव का स्वभाव क्यों जाने बिन ना होए प्रतीति, और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। तो हनुमान जी विभीषण को भगवान का स्वभाव बताते हैं महाराज। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। अर्थात प्रभु की सेवा में पहुंचकर तुम उनके सेवक बन जाओ, उनका दासत्व स्वीकार कर लो और तुम पर पूर्ण कृपा भगवान करेंगे, क्योंकि उनकी रीति है हमारा। वह अपने सेवक से बड़ी प्रीति करते हैं और उसके लिए सब कुछ करने को तैयार है, और यहाँ तक कि स्वयं को भी वो दे देते हैं अपने सेवक को। जो भगवान की सेवा में रत रहे तो उसे खुद को भी देते हैं। उनके कृपा पात्र बनना है तो विलंब मत करो, शीघ्र जाओ, सुबश्य सुशीघ्रम। अच्छे कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए महाराज, और सेवा करना प्रारंभ कर दो उनकी। लेकिन तब भी विभीषण ने सोचा कि पता नहीं, मैं राक्षस कुल का हूं और रावण का भाई हूं जो उनकी पत्नी का हरण करके लाया है। भगवान मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। आदमी को हमेशा अपने दोषों का दर्शन जरूर करना चाहिए। अपने गुणों का दोष कर दर्शन करो या मत करो, स्वाध्याय करोगे तो ही मुक्ति मिलेगी। स्वाध्याय का अर्थ कुछ लोग कह देते हैं किसी ग्रंथ को पढ़ना,
कच्छ कहते थे किसी पाठ को करना, लेकिन इसमें कहीं स्वाध्याय नहीं है। स्व मतलब अपना, ध्यय मतलब अध्ययन, और अपना अध्ययन अपनी बड़ाइयों को देखने के लिए नहीं, अपनी कमियों को देखने के लिए जो अध्ययन करता है, तो फिर सारे ब्रह्मांड में एक घटना घटित होती है। भागवत जी में व्यास जी भी एक वेद के 4 भाग कर दिए, 17 पुराण लिख दिए, 6 शास्त्र लिख दिए, फिर भी देख रहे हैं अरे मैंने चाहा था ये जीव जितना सुखी होगा उतना सुखी नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझसे कमी रह गई। तो जब व्यक्ति अपने स्वाध्याय करता है तो ब्रह्मांड में एक घटना घटित होती है, भगवान स्वयं उसके जीवन में गुरुदेव के रूप में आ जाते हैं। तो आज विभीषण यह स्वाध्याय कर रहा है कि मैं राक्षस कुल का हूं, दोषों का भंडार हूं मैं, क्या भगवान मुझे स्वीकार करेंगे? यहाँ पर हनुमान जी भी गुरुदेव के रूप में आते हैं। भगवान कहते हैं जब विभीषण मेरे जैसे को भगवान ने अपना लिया तो तुम्हें अपनाएंगे नहीं अपनाएंगे, इसमें तो संदेह करने की आवश्यकता ही नहीं है महाराज। क्यों कि अस में अधम सखा सुन मोहु पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर, कि जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर हित काह न होए दुखारी। ऐसे भगवान को भी यदि हम बिसरा देंगे तो फिर दुखी क्यों नहीं होंगे? होंगे ही होंगे महाराज। तो प्रभु तो महान उदार है, और उन दयालु प्रभु के यहाँ सबका सम्मान है, चाहे पतित से पतित हो, चाहे पावन से पावन हो, कोई हो, सबका सम्मान है, लेकिन भाव से जाए। यो में भक्त्या प्रशिष्यति पत्रम फलम पुष्पम तोयम, जो कहना, लेकिन किससे? भक्ति से दे व्यक्ति, भक्ति से भगवान की शरणागत जो चला जाता है भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं महाराज। कोई भी हो, किसी जाति का हो, उसको शरण में चला जाए तो भगवान अपनी शरण में ले लेते हैं। ऐसे ही प्रभु को छोड़कर जो इधर उधर भटकते हैं वह तो अवश्य ही दुखी होंगे। इसलिए तुम संकोच मत करो विभीषण, प्रभु की शरण में चले जाओ महाराज। तो इसी उपदेश को प्रभु विभीषण जी ने गुरु मंत्र मान लिया, हनुमान जी को गुरु स्वरूप में माना और प्रभु की शरण में पहुंच गए। और प्रभु ने दोनों भुजा उठा करके अपनी शरण में ले लिया महाराज, बल्कि तत्काल हृदय से भी लगा लिया, केवल शरण में नहीं लिया, अपने कंठ से भी लगा लिया। ऐसे भगवान हैं कि भुज विशाल गही हृदय लगावा, कर गए परम निकट बैठावा। हृदय से लगा लिया और हाथ पकड़ के भगवान ने अपने नजदीक में बैठा लिया। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना महाराज। इसका रहस्य है कि प्रभु ने उनको तत्काल समुद्र का जल मंगा करके और लंका का राजा बना करके तिलक कर दिया, अभिषेक कर दिया, राज्याभिषेक। युद्ध में रावण को मार करके निष्कंटक राज्य की भी प्रदान कर दिया, और इसके पश्चात एक कल्प तक की आयु भी भगवान ने विभीषण को दे दी। केवल लंका का राज्य नहीं दिया, उसे भोगने के लिए एक कल्प की आयु भी दे दी। भगवान कहते हैं कि करहु कल्पि भर राज तुम, मोही सुमरहि मन माहे, और पुनि मम धाम सिधाइयो, जहां संत सब जाए। युग सहस्र योजन पर भानु। या का भाव यही है कि लोग समझते हैं कि यह ऊंचाई का दर्शन है, ऊंचाई की गणना है, परंतु हमारे विचार से सूर्य जो है 8000 कोस लंबा चौड़ा है। सूर्य का जो आकार है बताते हैं 8000 कोस लंबा चौड़ा है। भूमि से सूर्य की ऊंचाई तो बहुत ही अधिक है, और गोस्वामी तुलसीदास जी के मत में सूर्य का ये जो बिंब गोलाकार है ये 13000 मील ऊंचा है। सूरदास जी की, तुलसीदास जी की भाषा में। उसका भी बालपन में हनुमान जी
फल समझ करके उसे खाने के लिए उड़कर सूर्य के पास पहुंच गए, तो 13,000 मील से भी अधिक बड़ा अपना मुख बनाया। क्यों 13,000 मील के तो सूर्य है, उनको मुंह में खाया तो इससे बड़ा मुख बनाया होगा, तो ये आएंगे ना छोटे से, तो इतना मुख बढ़ाया। इससे पता चलता है कि श्री हनुमान जी को जन्म से ही स्वाभाविक यह शक्ति प्राप्त है कि वो जितना ऊंचा जितना बड़ा होना चाहे उतना वह हो सकते हैं, जितना बड़ा शरीर बनाना चाहे, जितना छोटा करना चाहे, ये सब बन सकते हैं। और जो स्वरूप धारण करना चाहे, चाहे मनुष्य बनना चाहे, चाहे जो बनना चाहे, वह हनुमान जी बन सकते हैं। ऐसा वो शक्ति बाल्यावस्था से ही प्राप्त है हनुमान जी। लियोता है सूर्य से भी बड़ा मुख फैला करके जब गरजने लगे तो इंद्र ने इनको वज्र मारा, और वज्र लगने से जब हनुमान जी मूर्छित हो गए तो पवन देव ने उनको गोदी में लेकर के और वायु रोक दी, वायु का चलन रोक दिया, तो समष्टि की प्राणवायु रुकने लगी। तो सारे देवता पवन देव के पास पहुंचे और हनुमान जी को स्वस्थ किया, और पवन देव भी खुश हो गए, और सभी देवताओं ने हनुमान जी को अनेकों वरदान दिए, और यहां तक दिया कि तुम्हें ब्रह्मास्त्र और यमराज का काल दंड भी तुम्हारे ऊपर असर नहीं करेगा। ऐसे हनुमान जी को वरदान प्राप्त है महाराज। अब महाराज जी ने आज्ञा करी है, पवन तने संकट हरण कल कलनो, तो थोड़ी सूक्ष्म में व्याख्या करके चलेंगे महाराज। प्रभु मुद्रिका मिल मुख माही, प्रभु मुद्रिका मिल मुख माही, जलध लाग गए अचरज नाही, अरे जलद लाग गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते, और सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलध लाग गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। महाराज जब सीता जी माता की खोज में वानर दल चलने लगा और किसी को कुछ नहीं कहा राम जी ने, परंतु हनुमान जी को पास बुला करके अपनी मुद्रिका भगवान ने हनुमान जी को दे दी महाराज। क्योंकि भगवान तो गढ़गढ़वासी अंतर्यामी है, सब जानते हैं, वो जानते थे कि हनुमान जी ही सीता जी के पास जाएंगे महाराज, इसलिए उन्होंने दे दी। पाछे पवन तने सिरनावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। जब चलने लगे तो हनुमान जी ने जब प्रणाम किया तो राम जी समझ गए कि यही मेरे कार्य को सिद्ध करेगा, और उनको अपने पास में बुला लिया। परसा शीस सरोरह पानी, निज मुद्रिका दीन जन जानी। सर पर हाथ फेर करके अपनी मुद्रिका, ये मेरा प्रिय कार्य करेगा, इसलिए वो दे दी ठाकुर जी ने। और बहु प्रकार सीत ही समझायहु, कहिवल विरह बेग तुम आयो। हे हनुमान, सीता जी को अनेक प्रकार से समझाना कि विरह के इस कष्ट को त्याग दें, शीघ्र ही हम आएंगे कह करके मैं। इस प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, और जलद लांघ गए। जब श्री सीता माता से वार्तालाप हुआ तो सीता माता ने बड़ा आश्चर्य किया कि 800 मील चौड़ा समुद्र को लांघकर तुम कैसे लंका आ गए हनुमान? तुम तो एक वानर हो, उस समय साधारण स्वरूप में थे, इतने लंबे चौड़े को कैसे लांघ गए? तो हनुमान जी ने कहा, माता जी अपनी शक्ति से मैंने कुछ नहीं किया है, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं इस लंका को, क्या मैं तो एक सरोवर को नहीं लांघ सकता, तो फिर तुम कैसे आ गए? उन्होंने पूछा। तुरंत मुद्रिका दिखाई, माता ये मुद्रिका मुझको लेकर के आई है, प्रभु ने दी। इस पर जो राम नाम अंकित है ना मुद्रिका
लेकर के आया है, मेरी सामर्थ्य नहीं, ये जो राम नाम है इसी की कृपा से, इसी की शक्ति से मैंने ये समुद्र को लांघा है। तब देखी मुद्र का मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। तब सीता जी ने मुद्र का देखी, उस पर भगवान का नाम लिखा। इस राम नाम के प्रताप से ही उड़कर समुद्र पार किया है मां मैंने। इसमें आप आश्चर्य ना करें, और राम जी के नाम की शक्ति पर तो कोई आश्चर्य करने की आवश्यकता ही नहीं है महाराज। अकारण करुणा बले है, अघटन विघटन घटना को भी घटा देते हैं महाराज, ऐसे हैं। और यह प्रभु की अंगूठी तथा नाम की महिमा है। इसमें मां मेरा किंचित मात्र भी कोई स्वार्थ नहीं है। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, भगवान का नाम लेते ही ये भवसागर सूख जाता है मां। और लंका में से आने पर जब श्री राम जी ने पूछा कई भी दह्यो दुर्ग अति लंका, हे हनुमान तुमने लंका को कैसे जलाया? तो हनुमान जी ने क्या उत्तर दिया राम जी को महाराज? प्रभु मुद्र की बाहि पर ले चूड़ा मड़ी है पार। हे प्रभु ये आपकी मुद्रिका तो मुझे उस पार ले गई, और जो माता की चूड़ा मड़ी है वो मुझे इस पार ले आई, ये मेरा कुछ नहीं है। सी अब रह लंका जली, प्रभु प्रताप तुम्हार। जो सिया जी के विरह था उसकी अग्नि से लंका जली है, और प्रभु ये सब आपके प्रताप से, आपकी कृपा से संभव हुआ है महाराज। राम नाम के प्रताप से संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो नहीं हो सकता? सब कुछ संभव है महाराज। दुर्गम काज का भाव भी यही है कि घोर संसार मार्गों में यात्रा के समय चारों और उपद्रव में, शत्रुओं के आक्रमण में और प्रेतादि उपद्रव में, ऐसे अनेक भयानक संकटों के समय श्री हनुमान जी की यदि प्रार्थना की जाए तो उनकी पूजा से, उनकी सेवा से तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जो नहीं हो सकता महाराज। और यही बात जामवंत जी ने भी हनुमान जी से कही है। जब लंका जाने की तैयारी हुई, उन्होंने कहा है महाराज कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पा। ऐसा संसार में कौन सा कार्य कठिन है तात जो आप नहीं कर सकते महाराज? ऐसी दुर्गम काज, दुर्गम से दुर्गम काज हनुमान जी की कृपा से सुगम हो जाता है और सरल हो जाता है महाराज। सुगम अनुग्रह का भाव यह है कि आपकी कृपा बड़ी सुगम है। हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना बहुत दुर्गम नहीं है, बड़ी सुगम है महाराज। और देवी देवताएं देर में प्रसन्न होते हैं महाराज, किंतु हनुमान जी बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और कृपा करते हैं महाराज। विशेष कठिनाई नहीं होती हनुमान जी को प्रसन्न करने में, बड़े सहज में ही प्रसन्न हो जाते हैं। और आपके सच्चे हृदय से यदि कोई हनुमान जी को पुकारता है तो तत्काल कृपा करते हैं, देर नहीं लगाते महाराज। ऐसा नहीं कि आज सेवा की कब फल मिलेगा, तुरंत फल देने वाले हनुमान जी है महाराज। वृंदावन में पूर्व में एक ऐसी घटना घटी जिसने यह प्रमाणित कर दिया। पहले आप सब जानते हैं वृंदावन मथुरा के बीच में तांगे चलते थे, आजकल तो ऑटो और ये चलते हैं। तो एक रात्रि के समय 10 बजे तांगे वाला सवारियों को लेके जा रहा था, अंतिम तांगा था मथुरा से वृंदावन के लिए महाराज। तो वहां जंगल था ही पहले, पीएमबी और ये सब जंगल ही तो था, अब तो खैर जगह ही नहीं रही है, पहले जंगल ही जंगल था वहां पर महाराज। तो उस तांगे वाले को एक काला सा आदमी दिखा जो उसे मुसलमान सा प्रतीत हुआ, और वह उससे आकर तांगे वाले से डांट कर तांगे वाले को रोकना चाहा उसने, लेकिन तांगे वाले ने तांगा नहीं रोका महाराज। तो उसने क्या किया, दौड़कर उस काले आदमी ने घोड़ा की वो लगाम पकड़ ली और तांगा रुक गया, और उससे बोला जो तू मिठाई ले जा रहा है, ये ले जा रहा है, ये मुझे दे। और तांगे वाले ने सोची ये कोई लूटपाट करने वाला है, वह भी उससे भिड़ गया महाराज, लड़ने लगा। तांगे वाला हिंदू था, वो बहुत बड़ा बलशाली, लड़ने लगा, लेकिन उसने, मुसलमान ने तांगे वाले को पकड़ लिया
पटक लिया और उसने कहा मैं अहमद हूं। जैसे ही उसने अहमद कहा तो तांगे वाले के पसीना छूट गए, क्योंकि अहमद भी उसके साथ तांगे चलाने वाला था और वह बहुत समय पहले मर गया। तो उसने कहा ये प्रेत है महाराज, ऐसे समझ गया। तो उसने जब देखा कि तांगे वाले ने अहमद कहा तो तुरंत उसने महाराज हनुमान जी का नाम लिया, और जैसे ही हनुमान जी का नाम लिया और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा तो जो प्रेत ने उसका गला दबाया था गला छूट गया और वो तुरंत वहां से गायब हो गया महाराज। तो हनुमान जी के ऐसे काम है, इनकी शरण में लो तो तुरंत काम हो जाते हैं। और उसने फिर दूसरे दिन हनुमान जी का भोग लगा करके प्रसाद सबको बांटा और यह घटना सबको बतलाई। इस प्रकार हनुमान जी के स्मरण मात्र से उसके प्राण बच गए, उसके तांगे वाले के। तो इस घोर विपत्ति में फंस गया था कि उसका शत्रु प्रेत बनकर के उसे मारने आया, फिर भी उसने हनुमान जी के नाम की शरणागत ली तो वह बच गया महाराज। ऐसे हनुमान जी हैं कि जब कलयुग की ओ घोर निशा दृग भ्रंत करेगी मानवता, यम नियम मिटाए जाएंगे सब और बढ़ेगी दानवता। महलों का राम न ढूंढेगा जब तक किष्किंधा की घाटी, हाँ पवन सुत के संबल बिन नाम कर सकेगी यह माटी। वीरत्व देश का घर ना जागा अहिरावण की बन आएगी, रख पाए गौरव हम कैसे हनुमत गाथा सिखलाएगी। हम शांति चाहते हैं लेकिन वह रावण के घर में बंद है आज। नुक्ता चीनी का गया समय हनुमान बनो तब बचे लाज, और मानवता मुखरित हो कैसे हम सबके कैसे काज सरे। नतमस्तक हो सभी अगर उस महावीर का ध्यान धरे। बोलो बजरंगबली की जय। एक दो चौपाई हो गए। राम दुआरे तुम रखवारे, हरि राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना क्या बिन पैसारे। अरे होते न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख रहे तुम्हारी शरणा, और सब सुख है तुम्हारी शरणा। तुम रक्षक का भूखो डरना। और तुम रक्षक का भूखो डरना। तुम रक्षक का भूखो डरना। अरे तुम रक्षक का भूखो डरना। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। और सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। यदि काहू इस चौपाई का आगे आएगा, फलस्तुति हनुमान चालीसा की है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साकी गौरीसा। बहुत से कहते हैं कौन पढ़े कैसे पढ़े, कोई कहता है माताएं नहीं पढ़े जे नहीं पढ़े। भैया तुलसीदास जी ने इसमें सीख जो है, जाति पात स्त्री पुरुष कोई नहीं, जो है कोई भी पढ़े ओए होए सिद्ध। तुलसीदास जी ने अनेक ग्रंथ लिखे पर किसी में सौगंध नहीं खाई। पहला यही है, यहाँ सौगंध खाई है महाराज। साक्षी गौरी सा, गौरी शंकर भगवान की सौगंध खा के गई है। तो यहाँ गई है राम दुआरे। इसका भाव है कि भगवान श्री राम जी का जो धाम
परात्पर धाम श्री साकेत धाम है, उस धाम में हनुमान जी एक रूप से उनके प्रभु के सेवक बनकर द्वार पर स्थित रहते हैं। राम दरबार में भी आप जाओगे कहीं तो हनुमान जी सेवा में हमेशा तत्पर। किसी भी भक्त का कोई भी विशेष कार्य होता है तो भगवान तक वही अर्जी पहुंचाते हैं और उसको सिद्ध करा देते हैं महाराज, निवेदन करते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को भी दर्शन के लिए आपने ही प्रभु से जाकर के प्रार्थना की थी महाराज। और तुलसीदास जी ने जब गीतावली लिखी तो वह भी हनुमान जी ने ही जाकर के भगवान को प्रस्तुत की थी महाराज। तो साथ ही अन्य भक्तों की रक्षा भी हनुमान जी करते रहते हैं। और यह श्री हनुमान जी तो भगवान के भी रक्षक हैं, हमारे तुम्हारे नहीं, भगवान के भी हनुमान जी रक्षक हैं। लंका में युद्ध के समय कितनी बार आपने प्रभु की रक्षा की है, अत्यात प्रभु के भी आप रखवारे हनुमान जी, राम द्वारे तुम रखवारे, हमारे और आपके नहीं, भगवान के भी रखवारे हनुमान जी। और होत ना आज्ञा बिन पैसारे, भाव यही है कि दूसरा भाव ये है कि जो संसारिक उलझनों में परेशान है जीव, संसारों में दुख में भटका हुआ है, सकाम भावना से प्रभु के पास आते हैं तो हनुमान जी द्वार पर ही तुरंत उनकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। भगवान तक जाने की जरूरत नहीं है, वही कर्मा करते हैं। किंतु जो व्यक्ति निष्काम सहज प्रेम राम जी के प्रति रखकर आता है तो वह उसे भगवान के पास ले जाकर के हनुमान जी उनसे मिला देते हैं। उन्हीं श्री हनुमान जी राम द्वार से प्रवेश देते हैं, तभी जीव भगवान तक पहुंचता है, राम जी तक। और सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, इसका भी है जो भक्त आपकी शरण में आते हैं भगवान की में, हनुमान जी की में, वह न केवल लोक के बल्कि लोक परलोक के जितने भी सृष्टि में सुख हैं उन सब सुखों की प्राप्ति उन्हें हो जाती है। और फिर अंत में भगवान का धाम साकेत धाम उन्हें दिलवाते हैं कि सुर दुर्लभ सुख कर जग माही, अंत काल रघुपतिपुर जाई। सारे सुखों को भोग करके वह जीव अंत समय में भगवान के धाम को पहुंच जाता है महाराज। और जो आपसे विमुख है, संसार में ही फंसा हुआ है, वह भोगों को सुख भोगते हैं तो उनको अंत में दुख भी भोगने पड़ते हैं। जो हनुमान जी से भोगे साथ ही उनको परलोकों में जाकर के नरक की प्राप्ति होती है और बड़ी पीड़ा भोगनी उन्हें पड़ती है। इसलिए हनुमान जी की कृपा से जो धर्मात्मा होकर के, धर्म का आचरण करके, धर्म का पालन करके हनुमान जी की उपासना करने लग जाता है, वह यहाँ भी सुखी रहता है और अंत समय में भगवान के धाम को प्राप्त करता है। और जो शुद्ध भाव से हनुमान जी की शरण में आता है उसे आप भगवान की, राम जी की भक्ति प्रदान करने वाले भी हनुमान जी ही हैं महाराज। भगवान की भक्ति प्रदान करके वह उसे निर्मल कर देते हैं और निष्काम होकर के जो मुक्ति का अधिकारी हो जाता है और वह प्रभु के धाम में जाकर के मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अथवा इसका दूसरा भाव भी ये हो सकता है कि समस्त सुख ही हनुमान जी की शरण में रहते हैं महाराज। सुखों का स्थान कहाँ है? हनुमान जी की चरण शरण, वहीं पर रहते हैं महाराज। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, समस्त आनंद हनुमान जी की शरण में रहते हुए सदा आज्ञा की प्रतीक्षा करते रहते हैं कि हनुमान जी हमें आज्ञा दे और किस पर हम जाकर के कृपा करें, अर्थात जिस पर इनकी कृपा हो जाती है समस्त सुख हनुमान जी की आज्ञा से उसके ऊपर नौछावर हो जाते। नव अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, आगे आएगा चौपाई में, सारी सिद्धियां हनुमान जी कृपा से मिल जाते। और तुम रक्षक काहू को डरना, इसका भाव है जिसके रक्षक आप बन जाते हैं तो वह जीव इस संसार में निर्भय होकर के विचरण करता है, उसे किसी भी देवी देवता से डरने की जरूरत नहीं होती। हनुमान जी का भक्त, उसको सताने की सामर्थ्य किसी देवता में नहीं है। कोई ऐसा दुस्साहस नहीं कर सकता जो हनुमान जी के भक्त को सताए। इसके अनेक प्रमाण हैं और सैकड़ों कथाएं प्रसिद्ध हैं महाराज। समय है रो
एक और ले ले दो चुप है। अभी भूत पिशाच तक करने हैं। चलो। आपन तेज सवारो आपे, अरे आपन तेज सवारो आपे, तीनों लोक आँख दे कांपे, अरे तीनों लोग आपके कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, अरे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, अरे महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राम राम राम, सीता राम राम राम, और सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, 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 सीता राम राम राम। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाथ से कांपे महाराज। भाव ये कि जब आपका तेज प्रताप बल पराक्रम बढ़ता है तो दूसरे किसी की सामर्थ्य नहीं कि उस तेज को संभाल सके महाराज, क्योंकि आप साक्षात शंकर जी हैं महाराज, और आप में प्रलय करने तक की भी सामर्थ्य है। भगवान के रुद्र अवतारे होनी है महाराज, तो प्रलय तक करने की शक्ति आप में है। और जब लखन लाल जी को शक्ति लगी तब प्रभु ने कहा था कि लखन को जीवित करने का उपाय करो, तब हनुमान जी ने क्या कहा था, ये गीतावली में आता है महाराज जी। लाल अरे जो हो अब अनुशासन पावो, जो हो अनुशासन पावो, तो चंद्रमान चोर चैल जो, तो चंद्रमान चोर चैल जो, लाए सुधा सिर नावो, जो हो अभी अनुशासन पावो, जो अभी अनुशासन हनुमान जी कहते हैं यदि आपकी आज्ञा हो तो चंद्रमा को निचोड़ करके सुधा ले आओ महाराज, यदि आप आज्ञा दे दो। या के पाताल दलों ब्याला बली, है पाताल दलो चाला, अमृत कुंड महिलाओ, अमृत कुंड दहिलाओ, भेद भुवन कर भान बाहिरो, अद्वैत भुवन करि भाग भाइरो, तुरत राहु देतावो, जो हो अब अनुशासन पावो, जो हो अनुशासन पावो, तुमरी कृपा प्रताप तुम्हारे, तुम्हारी कृपा, मेरा कुछ नहीं है, तुम्हारी कृपा और तुम्हारे ही प्रताप से। प्रभु हनुमान जी कह रहे हैं गीतावली में, तुमरी कृपा प्रताप तुम्हारे, तुम्हारी कृपा प्रताप तुम्हारे, एक विलंब नहीं लाभो, अनेक विलंब नहीं लाओ, दास सोए आलस प्रभु तुलसी, ताई सोस आलस प्रभु तुलसी, दास सोए आयस प्रभु तुलसी, दास सोई आलस
शक्ति केवल हनुमान जी में। आपन तेज सवारो आप है प्रभु, आप ही अपने तेज को संभाल सकते हैं। संसार में दूसरा कोई नहीं है जो हनुमान जी के तेज को संभाले। और क्या है, तीनों लोग कांपते कांपे महाराज। इसका भाव है कि जब आपकी भयंकर गर्जना होती है तो राक्षस भी भयभीत उठते हैं महाराज। और जब लंका को जला करके हनुमान जी ने दिग्विजय की धुनी की तो उस धुनियों को सुन करके लंका की जो राक्षसनी थी उनके गर्भ स्रवित हो गए थे महाराज। ऐसी हुंकार है महाराज जी की चलत महाधुनि गर्ज से भारी, गर्भ श्रवई सुन निश्चर नारी। भयंकर राक्षस भी आपकी गर्जना को देख करके भाग जाते हैं महाराज। हनुमान अंगद रण गाजे, हाक सुनत रजनी चर बाजे। ऐसी गर्जना है महाराज हनुमान जी की। विश्व विजयी रावण भी हनुमान जी की हाक को सुन करके डर जाता था, भयभीत हो जाता था। और ये स्थिति है रामायण जी में लिखा है, उसके जो वस्त्र ढीले हो जाते थे और गिरने लगते थे वो उन्हें पकड़ता था महाराज। जब हनुमान जी करना हाक सुनत दस कंद के, भय बंधन ढीले महाराज, उसके वस्त्र ढीले पड़ जाते थे। विनय पत्रिका में कहा है तुलसीदास जी ने, ये स्थिति है। और जिसको हनुमान जी की इस हाक का भरोसा हो जाता है तो वह सर्वत्र सफल हो जाता है और उसको कोई भी उसका कुछ संसार में बिगाड़ नहीं सकता महाराज। जो हनुमान जी की हाक का भरोसा कर ले महाराज। कैसे कि सेवक सोई काई जान, जन कीस माने कान, सानुकूल सूल पान, नवे नाथ नाक को, देवी देव दानव दयावन होए जोर हाथ, भय कहा बाप रे बराक राजा राख को। कि जागत सोवत बैठत बोलत विनोद मोद, ताके जो अनर्थ को समर्थ एक आंख को, और सब दिन रूरो पर पूरो जहां ताही, जाके है भरोसो एक हनुमान हाक को, जाके है भरोसो एक हनुमान हाक को। जो यह हाक को भरोसा ध्यान कर ले तो वह सर्वत्र निर्भय है करके जाए महाराज। और यह हाक राक्षसों को भयंकर प्राणनाशक लगती है हनुमान जी की नाम। और भक्तों को ये अभय प्रदान करने वाली है, दुष्टों के प्राण लेने वाली है। ऐसी हनुमान जी की हाक है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, इसका भाव यही है कि हनुमान जी के नाम से में इतनी शक्ति है कि इसके स्मरण मात्र से भयंकर प्रेत आदि भी भाग जाते हैं महाराज। अभी कुछ दिन पूर्व में समय हो गए, घटना थी जयपुर में। ये लक्ष्मी नारायण जी थे जो घड़ी बनाते हैं ना, घड़ी साज की उनकी दुकान थी। बैठकर आ रहे थे महाराज। रात्रि में जयपुर में ऊंट पर बैठ करके जा रहे थे और सामने से ऊंट पसीने पसीने होने लगा और पसीने पसीने के ऊंट बैठ गया महाराज। तो उन्होंने कहा वे कौन है जो मेरे ऊंट को रोक रहा है, सामने आ। तो पीछे से आई आवाज कि अगर मैं सामने आ गया तू मर जाएगा, मुझे देख नहीं पाएगा महाराज। तो उनको, और जो तू मिठाई ले जा रहा है इसे मुझे खिला दे। घड़ी साज लक्ष्मी नारायण जी का भगवान का प्रसाद है और ना मैं तुझे मिठाई खिलाऊंगा और ना मैं तुझसे डरूंगा। इसके इतना कहते ही महाराज विशाल का मनुष्य उनके सामने आकर के खड़ा हो गया और इतना बड़ा कि बड़े बड़े पेड़ के ऊंचाई तक उसकी छाती पहुंच रही थी महाराज। वह बताती है कि बहुत ऊंचा था महाराज वह, और आकर के खड़ा हो गया और उनके मुख से जो लक्ष्मी नारायण जी से सहसा ही हनुमान जी का यही नाम निकलने लगा। संकट मोचन कृपा निधान, रक्षा कीजिए श्री हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान, रक्षा कीजिए श्री हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान, रक्षा कीजिए कृपा। संकट मोचन कृपा निधान, रक्षा कीजिए श्री हनुमान।
अदृश्य हो गया महाराज, तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। महावीर आपको बता दें, जिसमें 5 गुण होते हैं वो वीर होता है। हनुमान जी महावीर हैं। इनमें 5 गुणों के अलावा भी जितने भी गुण हैं, अन्य पुरुष में 2 गुण एक साथ नहीं रह सकते। जैसे मैंने कहा, सत्यवादी शील नहीं हो सकता, और जो शील है वो सत्य नहीं बोल पाएगा। लेकिन हनुमान जी में सारे गुण हैं, इसलिए इनको महावीर कहा गया है महाराज। महावीर विक्रम बजरंगी हैं, इनकी शरण है। तो आइए आज के सत्र को फिर हम यहीं विराम करते हैं। कल नासे रोग हरे सब पीरा से, और पवन तने संकट हरण कल करना ही है। 2 मिनट नाम संकीर्तन, फिर विराम करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, हरि जय सिया राम।